हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आज आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेसाई मॉडल। स्टाफिंग चैप्टर का ये टॉपिक है। स्टाफिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द मॉड्यूल ए, और मॉड्यूल ए की वेटेज आपके सीआईबी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा हाई रहती है। तो इसीलिए आज के ये पर्टिकुलर सीरीज़ जिसमें जहाँ पर हम स्टाफिंग के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आई होप इसको आप अच्छे से अटेंड करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। पिछले कुछ समय में केस स्टडीज का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। सो काइंडली गो हेड एंड चेक आउट ऑल दैट पार्ट इन द पीवाईक्यू बुकलेट। यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं और आप वहां से जाकर उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। टिल देन लेट्स प्रोसीड फर्दर और हम बात करते हैं सेसाई मॉडल की। सेसाई मॉडल बेसिकली ना, मैंने भी आपको बताया जैसे कि ना, एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है SECI मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर ना आपके पास SECI है, यानी आपके पास सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है। द फर्स्ट पार्ट इज योर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन इज बेसिकली अ सिचुएशन जहाँ पर आप किसी से बात करते हैं। तो मतलब जो भी नॉलेज आपको होगी वो आप सामने वाले से बात करेंगे, तो उससे क्या होगा कि नॉलेज का एक्सचेंज होता है एक तरह से। तो मैंने अगर अपनी बात दूसरों को बताई है, तो यानी शेयरिंग टेसिट नॉलेज, मेरी अंदर की नॉलेज मैंने अगर किसी को बताई है, दैट इज वन पार्ट। थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन जब हम बात करेंगे तो मैंने अपनी अपनी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब क्या होगा, हम लोग सोशलाइजेशन के थ्रू अपनी अपनी बात सामने रखते हैं। फिर क्या होगा, जो हमारी ये टेसिट नॉलेज थी अब वो दुनिया के साथ शेयर हो रही है, यानी वो एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंटेशन में जा रही है, वो नोट डाउन हो रही है कि अच्छा ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेसेस भी होती हैं, ये पर्टिकुलर तरीका भी होता है काम करने का। फिर क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी ऑब्वियसली अगर मैं किसी को अपनी नॉलेज दे रही हूँ तो कोई मुझे भी तो दे रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज। जो जो लोग जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज लेकर आए, मोटिवेशन की मान लीजिए, मोटिवेशन में इतने सारे लोगों ने अपनी इंटरनल फीलिंग को लेकर अलग अलग मॉडल्स बना दिए, और उन सब मॉडल्स को बाद में क्या किया गया, इकट्ठा करके मोटिवेशन की थ्योरीज बनकर आई। फिर क्या हुआ? अब इंटरनलाइजेशन। अब जितनी भी एक्सप्लिसिट नॉलेज आपको देखने को मिलती है जो कि एक्सप्रेस की गई है, अब आप क्या कर रहे हैं? यू विल बी कन्वर्टिंग दिस एक्सप्लिसिट नॉलेज इनटू टेसिट अंडरस्टैंडिंग। अब आप वापस से उस चीज को लेकर जाएंगे अपनी इंटरनल थॉट प्रोसेस के अंदर। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? देखिए, ह्यूमंस का अपना भी तो एक तरीका होता है ना चीज को देखने का। तो पहले हम बात करेंगे कि चीज का आपका एक्सटर्नली कैसे चलती है। यानी मतलब एक हमारी थॉट प्रोसेस है, मैंने आपको बताई, आपने मुझे बताई, और ये सारी हमारी जो सोच है एक जगह पर इकट्ठी करके नोट डाउन होगी, तो पूरा हमारा उसका रिव्यू हो सकता है। वी कैन गो थ्रू इट। दैट इज व्हाट यू फाइंड इन इंटरनलाइजेशन। और ये सारा आपके ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आप वो सारी नॉलेज को फ्लो होने दे रहे हैं, राइट, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत करते हैं सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन हमारे पास क्या टर्म आती है? देखिए, सोशलाइजेशन के अंडर क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टर्म ऑफ सोशलाइजेशन, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? आप बात कर रहे हो ना किसी से, तो आप बात कर रहे हो नॉलेज के फ्लो की। नॉलेज के फ्लो की यानी ट्रू नॉलेज मैनेजमेंट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अनरिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग द एम्प्लॉयज। अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनके स्किल्स भी रिस्ट्रिक्टेड ही रहेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्मूथ हो। I'm sorry. देन कम्स कम्युनिकेशन टूल्स। अब हम कम्युनिकेशन टूल्स की बात करते हैं, सोशलाइजेशन मतलब किसी से आपको बात करनी है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सोशलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी से बात कैसे करेंगे ऑनलाइन? तो अब जैसे अब जीमेल है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मेल्स हैं, चैट रूम्स होते हैं, कोलैबोरेटिव स्टडी ऑप्शंस होते हैं, सो दैट पीपल कैन टॉक टू ईच अदर ना। और उससे क्या होगा? आपकी एम्प्लॉय इंटरेक्शन होगी। जितनी आपकी एम्प्लॉय इंटरेक्शन होगी उतनी ही ज्यादा आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव करती जाएगी। सिंपल रीजन। सिंपल रीजन क्या है? वो ये है कि एम्प्लॉय इंटरेक्शन करने से आपके पास मल्टीपल नॉलेजेस एक दूसरे के साथ में शेयर होती है, और हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है चीज को देखने का, एंड देन यू एक्चुअली कंबाइन ऑल दैट पार्ट। दैट्स व्हाट यू फाइंड इन एम्प्लॉय इंटरेक्शन। अब ये तो हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट पता है क्या आता है, फिर आता है एक्सटर्नलाइजेशन, यानी जो जो आपने बात अपनी, तो द वन पार्ट इज योर, सोशलाइज करते हुए अपने दिल की बात सामने रखना। अब क्या हो रहा है, जो जो चीजें सब सबने बोली हैं, अब वो टेसिट यानी इंटरनल से एक्सप्लिसिट एक्सप्रेस की हुई नॉलेज बन चुकी है। अब वो एक्सप्रेस की हुई नॉलेज को लेकर कैसे बात होती है, सबसे पहले उस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखते हैं लोग, क्योंकि अच्छा मैंने किसी से ये चीज सुनी थी, चलिए ट्राई करते हैं। तो एम्प्लॉयज अप्लाई करते हैं इन चीजों को अपनी ट्रेनिंग के अंदर। देन नॉलेज टेस्टिंग, जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो भी एक तरह से टेस्ट हो जाती है जब आप उस चीज को एक्चुअली अप्लाई करके देखते हैं। और साथ में हमारा क्या क्रिएट होता है, फीडबैक का लूप। फीडबैक का लूप कैसे बनता है, डेटा आया उसको हमने फीडबैक में डाला, देन वी सॉ समथिंग मोर इम्प्रूवमेंट, उस इम्प्रूवमेंट पे वर्क किया, फिर दोबारा आपके पास फीडबैक आया। तो ये इंटरनल लूप चलता ही रहता है ना, दैट इज योर फीडबैक लूप। नेक्स्ट पार्ट इज, एक पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, सेकंड पार्ट के अंदर उसको एक्सटर्नली मैंने अप्लाई भी करा, जो किसी और की नॉलेज होगी या जिससे जो जो चीज मैं सुनती आई हूँ। फिर हम क्या करेंगे, कंबाइन, कहते हैं सोशलाइजेशन, और अपना जो आपने अप्लाई किया उसको इकट्ठा करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फीडबैक को आपको गैदर करना पड़ेगा, फिर एक्सपर्ट इनपुट, आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ही उसके अंदर डेटा इनपुट करें, और फिर आप कंटेंट को इम्प्रूव करते चले, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज आपके पास सोशलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन दोनों का डेटा इकट्ठा हुआ होगा, सो यू हैव टू कीप इट टुगेदर, और उसको पूरे को कंबाइन करके वो पजल आपको फिट इन करनी है। जब आप वो कर लेंगे तो एंड में क्या आ जाएगा, आपका इंटरनलाइजेशन। हाउ डू वी डिफाइन द टर्म इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन मतलब आपकी खुद की अंदर अंदरूनी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है उस चीज को लेकर। तो आप पहले क्या करेंगे, उस चीज को आप लर्न करते हैं, फिर आप उसे करते हैं अपनी बुक्स में अप्लाई, फिर आप क्या करेंगे, उस चीज के मास्टर बनते हैं, और अंत में आकर जो चीज आपने सीखी है आप उसे करते हैं लोगों के साथ में शेयर। जितना आप शेयर करते चलेंगे उतना आप ज्यादा उस चीज में स्ट्रांग होते चलेंगे। सो बेसिकली सोशलाइजेशन की तो हमने नॉलेज अपनी दी, और एक्सटर्नलाइजेशन में अपने नॉलेज जो थी उस तरह से इकट्ठा भी करा, और कॉम्बिनेशन में हमने इस दोनों पर्टिकुलर वेज ऑफ गेटिंग द नॉलेज आपने उसको इकट्ठा करके एक जगह रखा। और इंटरनलाइजेशन आप उसको अपने निजी जीवन में भी अप्लाई करके देखेंगे टू फाइंड आउट हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग एग्जैक्टली वर्क्स, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उस चीज़ को जब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, और दैट पर्सन वाज ईदर फेलिंग और उसे कोई प्रॉब्लम थी। वो तभी समझ में आएगा जब व्हेन यू विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ देयर pain, their problems, all that part. So that's how we define the term internalization. आई होप ये एसआई मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जैसे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लर्निंग मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, जब आप इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन देखना ही चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट इज रिजल्ट। देखिए बच्चा तो हमेशा बोलता है पेपर अच्छा हुआ, वो तो हमेशा मार्क्स कहाँ से पता चलते हैं, वो पता चलते हैं जो आपके मार्क्स हैं एग्जैक्टली वही बताते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन का पेपर अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था। देन का पार्ट इज मैनेजरियल पार्टिसिपेशन। देखिए अगर मैनेजर अपनी क्वालिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी शेयरिंग वाले पार्ट पे वर्क नहीं करता, इसका मतलब इनका टेक्निकली वर्किंग प्रॉपर चलता ही नहीं। एंड लास्ट इज योर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। जितना आपको सिस्टम के बारे में पता होगा तो आप उसके अंदर ट्वीक्स ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अदरवाइज वो चीज़ हमेशा वैसी की वैसी ही नैरोड फॉर्म में रह जाती है। बस दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ गो हेड एंड लाइक इट। साथ ही साथ हो सके तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे मास्टर कोर्स और क्रैश कोर्सेज को भी रिव्यू कीजिएगा। अगर ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रही हैं 10 मिनट्स वाली, और आपको लगता है आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे क्रैश कोर्सेज में जल्दी से इनरोल कर लीजिए। उसके लिए आपको जाना होगा www.edutap.in पर। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे क्रैश कोर्सेज और मास्टर कोर्स इस समय दोनों अवेलेबल हैं, और इन पर डिस्काउंट भी है। तो जल्दी से जाइए और वहाँ पर दिए हुए कोड पे जाइए और उसे क्लिक करके गो हेड एंड अवेल द डिस्काउंट राइट अवे एंड गेट एनरोल्ड इन द कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था देन प्लीज शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।